दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, भले और बुरे वक्त में साथ रहेगी। आज जिसका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी के समान है, क्योंकि मेरे मित्रों, प्रेत बाधा की सवारी आपके ऊपर आती है। प्रेत बाधा की सवारी आपके ऊपर आती है, आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। यह प्रेत ने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। परिवार के सभी सदस्यों को दिक्कत बना रही है। एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। मित्रों, यह 2005 से लगातार परेशान कर रही है। यह कराई गई भेजी गई तांत्रिक विद्या है। तो मित्रों, यह आत्मा देवी देवता कहकर आपसे पूजा करवा लेती है। कभी काली का रूप धारण कर लेता है, कभी माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेता है, कभी माँ मनसा का रूप धारण कर लेता है, कभी आपके कुल देवी देवता का रूप धारण कर लेता है, कभी आपके पितृ बनकर आपसे पूजा करा लेता है। मित्रों, और इनके साथ साथ अनेकों प्रकार की बीमारियों से आपको ग्रसित करता चला जा रहा है। आपके शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया। तो मित्रों, आपके शरीर में यह समय कौन कौन सी बीमारियां उपस्थित होती चली जा रही हैं, आप गौर से सुनिएगा। हार्ट अटैक की स्मृतियां बन रही हैं। आपके शरीर में कभी कभी ऐसा महसूस होता है, छाती के पास लगता है कि अब आपकी प्राण निकल जाएगी। जिस जगह पे खड़े हो उसी जगह पे गिर जाने जैसा महसूस होता है। कभी कभी इतनी जोर से चुभन होने लगती है कि आपकी हालात बहुत ही खराब हो जाती है। मित्रों, आपकी स्थितियां ऐसी बना दी है कि आप ना जी सकते हो और ना ही मर सकते हो। आपको ना मरने देती है और ना ही आपको जीने देती है। ऐसी हालात बनाकर खड़ी रखी है और आपको सिर्फ तड़पाने का काम कर रहा है। आपकी आर्टिस्ट ब्लॉक हो चुकी है। आपके आर्टिस्ट ब्लॉक हो चुकी है। डीएमडी की स्मृतियाँ बना रही है शरीर में। डीएमडी की स्मृतियाँ बना रही है। ब्रेन में क्लॉटिंग की स्थितियाँ बन रही है। आंतों में अल्सर की स्थितियाँ बन रही है। घुटनों में सूजन, आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पैर की नसें खींच लेगी। पैर में खींचातानी आपके बहुत होते हैं। थकावट आपको बहुत हो रही है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मित्रों, आपके पैर पूरी तरह से फूल जाता है। फाइलेरिया जैसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी आप उठने बैठने में भी असमर्थ हो जाते हो। जमीन को पकड़कर आप खड़े होते हो। आपकी हालात और आपकी स्थितियाँ बहुत ही खराब होती जा रही है। और इनके साथ साथ आपके आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होता जा रहा है। मित्रों, आंत में दिक्कतें होती हैं। आंत में भी कभी कभी अचानक सा दर्द बन जाता है और दर्द कभी कभी भयानक सा रूप ले लेता है। जब भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। मित्रों, आपके घुटनों में सूजन बना हुआ रहता है। जब आप घुटनों को फोल्ड करते हैं या खोलते हैं तो घुटनों में बहुत अधिक दर्द बना हुआ रहता है। लिगामेंट में टियर है। लिगामेंट में टियर की भी प्रॉब्लम है, ऐसा डॉक्टर ने कह रखा है। हड्डियों में गलन की स्थितियां बन रही हैं। ऐसा आपको महसूस या प्रतीत होता है कि आपके हड्डी को किसी ने अंदर से खोखला कर रहा है, किसी ने आपके हड्डी को अंदर से खा रहा है। धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि शरीर की हड्डियों में कोई जान ही नहीं बचा हुआ है। मित्रों, आपने बहुत दवा दारू सभी चीज़ को आजमा कर देखे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का दवा से कोई असर नहीं हुआ है। लिवर में सिरोसिस बना हुआ है।
लिवर में गैस की शिकायतें रहती हैं और आपके पेट अचानक फूल जाता है। आपके पेट अचानक फूल जाती है, आपको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे और ऐसी स्थितियाँ पेट फूलने की वजह से हो रही है मित्रों। और दर्द भी, जैसे ही आप एक तरफ पलट के सोते हैं तो दर्द भी बहुत भयानक करता है, आप एक तरफ सो नहीं पाते हो मित्रों। आपकी बुद्धि भी बंधी हुई है, आप कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते हो, कोई भी कार्य सही से कर नहीं पाते हो। अगर कोई भी कार्य करना भी चाहते हो तो अचानक से आपके सर में दर्द उठ जाता है, अचानक से चक्कर आ जाती है, या फिर आप जैसे ही थोड़ा सा कार्य करते हैं या जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो तुरंत आपकी दिमाग थक जाती है। आपकी दिमाग बहुत जल्द थक जाता है, फिर आपको काम करने का मन नहीं करता है, जाकर सो जाते हो। कोई भी कार्य आपको करने की मन नहीं करती है, शरीर में आलस बना हुआ है, आपको पैरालिसिस की शिकायतें बन रही है और इनके साथ साथ डायबिटीज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आज के यह कार्यक्रम आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी के समान है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख के जाइएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी समस्याओं का समाधान वीडियो के अंत में हम करके जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा कार्यक्रम को देखिए और अगर बड़ी मुसीबत रहे, किसी भी प्रकार की परेशानी रहे तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दे दिया हूँ, आप उस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। अगर गहरी दिक्कत है, नाम, गोत्र, स्थान आप लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग इस दरबार से ठीक होकर गए हैं और ना जाने कितनी सारे लोग इस दरबार से ठीक होकर गए हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो प्यार के पीछे पागल हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वह इस समय आपको देखना भी नहीं चाहता है। अगर ऐसी भी समस्याएं हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपके प्यार अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, बुद्धि पूर्ण रूप से बंधी हुई है, आप कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो और किसी की बातों को आप बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन मित्रों आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आप किसी की बातों को बहुत ही गौर से सुनते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं, आखिर यह व्यक्ति क्या बोल रहा है। आपकी धीरे धीरे याददाश्त भी चली जा रही है, बहुत बातें आपको याद नहीं रह रहा है और पुरानी बातें आप धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हो। बहुत ऐसे व्यक्ति जो आपके सगे रहे हो, वह इस समय अगर आपके पास खड़े होते हैं तो आप उसे पहचानने से इनकार कर देते हो। आप अगर कोई वस्तु कहीं रखे हैं तो आपको याद नहीं है कि यह वस्तु आपने कहाँ रखी है। तो मित्रों, आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया है, मसानी क्रिया से बंधन किया हुआ है और इसमें कई सारे फ्लेवर भी हैं, एक मौलाना भी है और मौलाना का भी करामत बहुत है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए, उनके भी करामत हम आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, ब्रेन में क्लोटिंग की स्थितियां बन रही हैं, कूल्हे में सड़न हो रही है, मुंह से आपके बदबू भी आ रहे हैं। जब भी आप भोजन करते हैं या किसी के पास खड़े रहते हैं तो आपके मुंह से बास आ रही है, बदबू आ रही है, सड़न जैसी स्थितियां आपके मुंह से निकल रही है। दांतों से लग रहा है कि किसी मरे जानवर, मरे चीज़ को आप खाए हैं, ऐसे सड़न आपके मुंह से निकल रही है, ऐसी बदबू आपके मुंह से निकल रही है। मित्रों, कैंसर की स्मृतियां बन रही है, कैंसर की स्मृतियां शरीर में बना रही है और शरीर के स्तन, यानी जो महिलाएं लोग हैं उनके स्तन में गांठें बन रही है, शरीर के नसों में गांठें बन रही हैं, कई ऐसे जगह गांठें बन रही हैं, बच्चेदानी में सूजन की स्थितियां बन रही है, प्राइवेट पार्ट में सूजन की स्थितियां बनी हुई है, जिसके कारण से यह कैंसर की स्थितियां बन रही है। मित्रों, क्लोन में, गुर्दा में, गुर्दा द्वार में भी कैंसर की स्मृतियां बनी हुई है, गला, अंडकोश, आँखों में कैंसर की स्थितियां बनी हुई है,
और यह स्मृतियाँ धीरे धीरे भारी होती चली जा रही है। तो मित्रों, आप इनका उपाय बहुत जल्दी करें तो बेहतर होगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, आपके साथ जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम से हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, छाती में घाव, मस्तिष्क में सूजन जैसी स्थितियां बनना या मस्तिष्क में कीड़ा चलने जैसा महसूस होना, किडनी में सूजन, प्राइवेट पार्ट में सूजन जैसा महसूस होना, ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से शरीर के अंदर किसी ने प्रवेश किया है। जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट फुला हुआ दिखता है। किडनी में सूजन, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके किडनी फेल हो गया है। आपको अधिक पेशाब लगना, जब भी आप पेशाब करते हैं तो पेशाब करते समय बल लगना, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। मित्रों, ऐसी स्थितियां बनने का मुख्य वजह है कि खाने में मौलाना ने या कोई प्रसाद में, आपके दुश्मनों ने प्रसाद में मौलाना का थूक मिलाकर और उसी थूक के माध्यम से, उसी प्रसाद के माध्यम से आपके ऊपर प्रहार किया गया है, जिसके कारण से आप इस समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों से आप बर्बाद हो चुके हैं। आप इस समय एक एक रुपया और पैसा के लिए तरस रहे हैं। आपके परिवार में आपके प्रति किसी भी प्रकार के मान सम्मान नहीं है। घर में आपकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। घर से आपके बच्चे, आपकी पत्नी सभी अलग अलग दिशाओं में हैं। तो मित्रों, आपको लग रहा है पथरी है, और पथरी कहकर आप दर्द से भी बहुत परेशान रहते हो, लेकिन मित्रों यह पथरी नहीं है। क्या है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। यह कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा कि यह क्या है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत चिंता करते हैं। पति अगर पत्नी का चिंता करता है तो यह कष्ट पति में ट्रांसफ़र हो जाता है। पति अगर पत्नी का चिंता करता है कि आखिरकार पत्नी, आप सोचते हैं कि हमारी पत्नी की तबीयत इतनी खराब है या हालातें गंभीर होती चली जा रही है, आप उसके बारे में जैसे ही सोचते हैं यह आत्मा आप में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जैसे ही पत्नी अगर पति के बारे में सोचती है तो यह आत्मा पत्नी में ट्रांसफ़र हो जाती है। यह मौलाना की स्थितियाँ आपके शरीर में बहुत ही खतरनाक साबित होता चला जा रहा है। कभी कभी परिवार में ऐसे दंगाई हो जाते हैं कि पति और पत्नी के बीच में इतनी भयानक लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे को कहते हैं मार देंगे, काट देंगे। ऐसी स्थितियाँ बन रही है मेरे मित्रों। सपने में उतार और चढ़ाव के सपने आ रहे हैं, गंदे गंदे सपने, गंदे विचार, गंदे सपने देखना, मन में गंदे विचार, लोगों पर के प्रति गंदे भावना। आप अगर किसी प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा के प्रति भी आपके मन में गंदे भावना आती है। हाथ पैर फट जाना, ऐसी स्थितियां बन रही है, ऐसी स्थितियां बन रही है। मित्रों, रात में सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी ने आपको दबा रहा है, आपको उठने नहीं दे रहा है। पूरी ताकत लगा देने के बाद आप उठ पाते हो, और जैसे ही आप उठते हो आपके शरीर में थरथराहट महसूस होती है और फिर आप बहुत ही डर जाते हो, और सुबह आपके माथा भारी हो जाता है, पागल जैसी स्थितियां बनी हुई रहती हैं। बच्चों में पागलपन की स्मृतियां बनी हुई हैं। किसी किसी के बच्चे घर छोड़कर भी चले गए हैं।
चेहरे में जलने जैसी महसूस होती है। बहुत किसी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बोले बच्चादानी में इन्फेक्शन है, इसे हटाना पड़ेगा, आप कभी मां नहीं बन पाओगे। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में मरने की स्मृतियाँ बनती है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मर जाए तो बेहतर होगा, मरने को पूरा मन बना लेते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पति और पत्नी के बीच में तलाक जैसी स्थितियाँ बन जाती है। बहुत किसी का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह आत्माओं का खेल है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य रखिए, यह सन्यासी बाबा आपको अवश्य ठीक कर देगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान आप लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मित्रों, दोनों पति पत्नी को अलग करने का यह साजिश है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। आपके घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। यह एक दैत्य और एक मौलाना है। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आपके घर से एक मृत्यु भी हुआ है। आपके घर से एक मृत्यु भी हुआ है। और यह मृत्यु कैसे हुआ है आप सुन लीजिए। अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और पेट के दर्द की वजह से वह मर गया। लेकिन मित्रों, उसके लीवर सिकुड़ गया, सूख गया, आंतें चिपक गई। एक बार दर्द हुआ और बस वह खत्म हो गया। ऐसी हालात इस आत्माओं ने बना दिया मेरे मित्रों। और यह प्रेत बाधा नहीं, जान लिया हुआ है। आपने अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत सारी दवाई सुई करवा लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ नाम, गोत्र, स्थान आप लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा आपको अवश्य ठीक कर दी जाएगी। मित्रों, शनिवार और रविवार की रात्रि को सर्व पीड़ा मुक्ति हवन माता कामाख्या के दरबार में, काल भैरव के दरबार में की जाती है। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। और यह समय आपका ग्रह भी आपको साथ नहीं दे रही है, लेकिन आप प्रतिदिन प्रातः काल के समय में आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। और यह चैनल को कम से कम 5 लोगों से अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। तो मित्रों नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।